भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों पर जमीन तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। फितनल ख्वारिज के 11 दहशतगर्द हलाक, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द तहरीबकारी की कई कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में एक बड़ा अटैक हुआ है और इसमें 24 लोग मारे जा चुके हैं और ये सारे लोग जो है वो आर्मी पर्सनल से रिलेटेड थे या कुछ इसमें से आर्मी पर्सनल्स भी थे। तो एक ट्रेन जो कि ट्रेवल कर रही थी कोयटा से पेशावर जा रही थी, उसको कोयटा में ही एक एक्सप्लोसिव लेडन पूरी एक्सप्लोसिव से भरी हुई पूरी गाड़ी थी जिसने जाकर के उस ट्रेन में पूरा टक्कर मारी और पूरी कोयटा में आज सुबह जाफर एक्सप्रेस पर हुए फिदायीन हमले में भारी तबाही मची। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के आत्मघाती दस्ते मजीद ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस धमाके में कम से कम 23 लोगों की मौत हुई है जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आज एक इंसिडेंट हुआ जिसमें काफी लोगों की शहादतें हुई हैं कोयटा बलूचिस्तान के अंदर। चमन फाटक धमाके में शहादतें 14 हो गई। FC के 3 जवान भी शामिल। विफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला बलूचिस्तान की जेर सदारत इजलास। कोयटा चमन फाटक के करीब धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। चल रही थी, एक तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का बीजिंग का दौरा चल रहा था, ये एक तो उसको हिट किया गया। दूसरा, पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के अंदर जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो डायलॉग करवा रहा था, ये बेसिकली उसको भी हिट किया गया। तो आप इससे थोड़ा सा जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। बहुत बड़ा धमाका हो गया है पूरे पाकिस्तान में। दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी जिस जाफर ट्रेन में जा रही थी उसी ट्रेन पे दे मारा है RDX का एकदम झपड़ा, जिसके अंदर लगभग मारे गए हैं 24 से ऊपर आर्मी। और ऐसे खबर आ रही है कि लगभग 100 से भी ऊपर आर्मी इंजर्ड हैं और 24 लोग तो पूरे पूरों के पास पहुंच चुके हैं। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि नफरत फैलाना हमारा मकसद है क्या? नहीं, हमारा सिर्फ एक टारगेट रहता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ चल रही साजिशों पे लड़ना और पाक मीडिया के फेक न्यूज़ों को बताना। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये खुल के आ गई है कि पाकिस्तान पे अटैक हो गया आर्मी के ऊपर। 23 से 24 जवान मारे गए हैं। जवान क्या बोलेंगे, नलायकों की फौज जो है मारी गई है। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो नाम सामने आया है BLA बलूचिस्तान लिबरल आर्मी का आ रहा है, क्योंकि ये शुरुआत से ही पाकिस्तान से अलग होने की डिमांड कर रहे थे और अलग होना चाहते भी थे, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट शुरुआत से इन पे दबाव, कब्जा इत्यादि का बोझ रखती थी, जिसकी वजह से ये एक न एक दिन तो होना था। लेकिन सारी बात खुल के तब आई जब मैं बहुत सारे न्यूज मीडिया को देख रहा था, तो उसमें से मुझे जैसे समा वाला हो गया और एक और दो देखा मैंने, तो वह क्लियरली क्या कह रहे हैं कि ये जो अटैक करवाया है वो इंडिया ने करवाया है और इंडिया के दहशतगर्द जो है पाकिस्तान में फैले हुए उन्होंने करवाया, जिसकी वजह से उनपे सख्त कार्रवाई होगी। पहली बात तो, और किसी देश पे कोई अटैक होता है तो जो मुजरिम पकड़ा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसमें इंडिया के एंगल जब मैंने देखा तो मुझे ये समझ में आया क्या कि इसकी देश की व्यवस्थाएं क्या कर रही हैं। और इंडिया ने किया तो सोचो हमारे देश की स्पाई खुफिया एजेंसी कितनी ताकतवर है, और आपने ये करके खुद ही अपने देश की बेइज्जती करवा ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि पाकिस्तानों पे इतना बड़ा अटैक जो हुआ वो क्या सही था? बिल्कुल 100% सही था। अगर वह कहते हैं ना कि नीम पेड़ बबूल का बोगे तो नीम कहाँ का पाओगे, ये सेम कंडीशन पाक पे अप्लाई होता है। और ये उसके साथ जो हुआ बड़ा ही सही हुआ, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ा रहा था, और इस लोकेशन टाइमिंग बड़ा खतरनाक है। जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट चाइना गए हुए, अमेरिका ईरान का वॉर चल रहा, टाइमिंग एकदम परफेक्ट था। वीडियो के एंड तक बने रहेगा, मिलते हैं वीडियो के। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर आज एक इंसिडेंट हुआ जिसमें काफी लोगों की शहादतें हुई हैं कोयटा बलूचिस्तान के अंदर। कहा जा रहा है कि ये सुइसाइड बॉम्बिंग हुई है बलूचिस्तान के अंदर। ये दो चीजें इकट्ठी चल रही थी, एक तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का बीजिंग का दौरा चल रहा था, ये एक तो उसको हिट किया गया। दूसरा, पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के अंदर जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो डायलॉग करवा रहा था,
ये बेसिकली उसको भी हिट किया गया। तो आप इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं दैट हाउ कम थिंग्स आर बीइंग शेप्ड, चीजें कैसे शेप अप जो है वो हो रही हैं यहाँ पे। मकसद क्या है ये बताना। अच्छा, साथ में मार्को रूबियो इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं, तो पैगाम ये देना है कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह का मुल्क है, पाकिस्तान इस तरह का मुल्क है। यानी कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल दुनिया में अमन करा रहे हैं, चाइना में हम बैठे हुए हैं और ये वाकया दहशतगर्दी का यहाँ पे करवा दिया जाता है। आप क्या समझते हैं जो वाकया करने वाले हैं, जिन्होंने ये सुइसाइड बॉम्बर्स भेजे हैं ईद के वाले, हर ईद के ऊपर ऐसे होता है कि पंजाब के अंदर डेड बॉडीज जाएं, पाकिस्तान के अंदर डेड बॉडीज जाएं, ताकि हम ये कह सकें कि जनाब देखो पाकिस्तान जो है ना ये सेफ मुल्क नहीं है, पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं। ये बेसिकली दैट इज द पर्पस तो ये होता है। अच्छा, अगर पंजाब सेफ मुल्क नहीं है, सेफ सूबा नहीं है, तो पंजाब इज पाकिस्तान जैसे बलूचिस्तान मारे जा चुके हैं और ये सारे लोग जो है वो आर्मी पर्सनल से रिलेटेड थे या कुछ इसमें से आर्मी पर्सनल्स भी थे। तो एक ट्रेन जो कि ट्रेवल कर रही थी क्वेटा से पेशावर जा रही थी, उसको क्वेटा में ही एक एक्सप्लोसिव लेडन, पूरी एक्सप्लोसिव से भरी हुई पूरी गाड़ी थी जिसने जा करके उस ट्रेन में पूरा टक्कर मारी और पूरी तरीके से वो बोगी ही उड़ गई। उसमें बहुत सारे लोग, 24 लोग तो इसमें अभी की तरह हिसाब से डेथ बजाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ लोग इतने गंभीर हालात में हैं कि जिनकी प्रोबेबली मृत्यु हो सकती है, तो ये नंबर बढ़ भी सकता है। और बहुत सारे लोग इसमें घायल हुए हैं, लगभग के 70 के करीब लोग जो हैं वो इसमें घायल हुए हैं। तो आसपास की गाड़ियों की हालत ख़राब है, सब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे ही। तो बालूचिस्तान का जो प्रॉब्लम है, अगेन ये सारा कुछ बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ऊपर डालने के लिए डाला जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जो पकड़ है लगातार बालूचिस्तान के ऊपर, वो और तगड़ी होती जा रही है इन अटैक से। और खास तौर से आर्मी को टारगेट करना, पहले ही ये कहा जाता था कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बालूचिस्तान में ऑपरेट करने में थोड़ा डरती है और बड़ा अत्याचार भी किया है। पाकिस्तान की आर्मी ने खूब अत्याचार, दबा करके अत्याचार किया बालूचिस्तान में, बहुत लोगों को डिसअपीयर किया, गायब कर दिया, मार दिया, उनकी बॉडीज मिली। ये स्थिति हो चुकी थी बालूचिस्तान में। और अब वो गुस्सा जो है वो बालूचिस्तान की जो लोग हैं उनमें भी गुस्सा दिखता है आर्मी के खिलाफ। और बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तो खैर लड़ाई पूरी उसी चीज़ की लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी को स्पेसिफिकली ये लोग टारगेट करते हैं। और उसका सबसे पाकिस्तान के बालूचिस्तान प्रोविंस में बीएलए पहले ये कार लेड अटैक्स नहीं करता था, इतने कार लेड अटैक्स आपको नहीं दिखते होंगे, लेकिन अब व्हीकल लेडन एक्सप्लोसिव्स अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगे हैं। और ख़ास तौर से बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की एक पूरी टेक्निक रही है, बहुत बड़ा चेंज रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर चलती हुई ट्रेन में ले जा करके गाड़ी को पूरा मारा और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसमें 24 लोग की डेथ हुई। ये एग्जैक्टली चमन पटक क्वेटा के अंदर है, वहाँ पर सिग्नल को क्रॉस करके गाड़ी आगे जाती है और वहाँ पर जा करके ट्रेन से सीधा तो सबसे बड़ी बात तो ये क्लियर सामने आ रही है कि टाइमिंग का परमिशन आप देखो ध्यान से, बहुत बड़ी टाइमिंग है। क्योंकि इस समय ईरान वॉर कर रहा है इजराइल से, तो मीडिएशन की भूमिका जो निभाना चाहता था पाकिस्तान, उस पर मुंह पे तमाचा मारा गया है। दूसरा, कई दिन से जो है पाक जो है वो चाइना के विजिटिंग पे गया हुआ है कि किसी तरीके से ब्रिक्स के अंदर हमारी तारीफ कर देना कि भारत की तरफ से हम नहीं है, तो उसके मुंह पे तमाचा मार दिया गया है। और अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर को लेकर एक बिल पास किया था कि अब इस लाइन से एक आध एयरपोर्ट वगैरह ही बनाएंगे इंटरनेशनली, ताकि लोग यहाँ पे आ जा सके। अब ये सब बीच में चल ही रहा था कि उसी बीच में बीएलओ के द्वारा या बलूचिस्तान के लोगों के गुस्सा जो उन्होंने प्रत्यार्पण जो सहा है, जो गुस्सा अपने अंदर पीड़ा भर रखा है, उसको अचानक से निकाला और उड़ा दिया। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना कि भारत का इसमें हाथ है और भारत का ये कहना तो बिल्कुल ही गलत है और ये झूठे न्यूज फैलाने में बहुत आगे हैं। इनको कौन खून से रग रग से जानता है। हम तो ऑपरेशन सिंदूर के उससे 1947 में जब पैदा हुआ तभी से हम जानते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ ये प्रदर्शन करना बिल्कुल ही उचित नहीं है और भारत जो कि एकदम ठीक है। और इस प्रकार से गतिविधियों को बढ़ावा देना हमारा कोई मकसद नहीं है, लेकिन देश के खिलाफ हम न्यूज को नहीं सह सकते। बाकी आप इस पे क्या राय कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।